को बैठने दो अगर आप नहीं बैठ रहे। नहीं अभी रुक जाओ। सिर्फ बैठ रही हूँ। यहाँ पे है ना, अभी हम स्कूल से आए हैं बच्चों को लेके, तो इन बच्चों को थोड़ा सा भूख लगी तो यहाँ छोले कुलचे खाने हैं। वैसे मैं लुधियाना में देख रही हूँ जगह जगह आपको छोले कुलचे मिलते हैं, तो यहाँ इन सब की मस्ती चल रही है। एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। अभी जो टाइम है वो आई थिंक 4 या 5 बज रहे होंगे मिनिमम, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा होगा। हाँ, और मैं ना बच्चों को लाने के बाद, चेंज करने के बाद, क्योंकि मैं ना स्कूल जाती हूँ तो दूसरे कपड़े पहनती हूँ, घर में दूसरे पहनती हूँ, थोड़ा सा रखना पड़ता है यार। एक तो स्कूल दूर है थोड़ा सा, स्कूल के टाइम पे मैं थोड़े से ना प्रेस वगैरह करके, क्योंकि सुबह अगर नहा के कपड़े पहन लो वो ना थोड़े क्रीज वीज ख़राब हो जाती है। सो इसीलिए मैं ना फिर आने के बाद बच्चों को खिला पिला के मैं सो गई थी आज। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आजकल पता नहीं क्यों थकावट होती है, और सो गई थी। तो अभी सो के ही उठी हूँ, तो थोड़ा अपना बेड वगैरह क्लीन किया, क्योंकि बच्चे भी यहीं मस्ती कर रहे थे। और ये हमारी मायरा की चप्पलें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी रखी रहती हैं, मतलब जब भी आएगी वो एक जोड़ी चप्पल छोड़ जाएगी, फिर दूसरी पहन कर आती हैं। तो चाय वगैरह पी ली है, मम्मी ने बना दी थी, और चाय पीने के बाद मैं बेड वगैरह ठीक किया, कमरा थोड़ा सा सेट किया, और मुंह हाथ धो के मैं हो गई हूँ फ्रेश। और अब चलते हैं अपनी ड्यूटी पे। सो चलिए तो हो गई मैं रेडी, अब निकलते हैं, क्योंकि आज मुझे ना ग्रोसरी का जो कट्टा रखा हुआ है ना वो निपटाना था। सो मैंने कहा नहीं, आज फाइनली इसको करना है, क्योंकि सामान सिर्फ निकाल निकाल के हम यूज़ कर रहे हैं, बट रख नहीं पा रही हूँ मैं ढंग से। तो आज, और घर में क्या हो रहा है ना, जैसे इन्होंने बादाम वगैरह ला के रखे हैं, बादाम अखरोट ये सब ला के रखे हैं, तो तनु का हाथ पड़ रहा है, और वो मतलब जब मर्जी जैसे मर्जी खा रहा है, तो खाने में इशू नहीं है। उसने अभी अभी 3 दिन के अंदर अंदर उसने आधे किलो का बादाम का पैकेट ख़त्म कर दिया, और वो चीज़ उसको नुकसान करेगी, पर उसे इतना टेस्टी लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमें फ़र्क पड़ेगा जब उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसको इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, दाने वगैरह निकल आए थे गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे इसे करना है। तो यहाँ आ गई हैं ये मायरा जी। सो इनके साथ मस्ती करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छी लड़की है, मतलब सच में बहुत क्यूट है, और बोलने में बहुत प्यारी है। वैसे ये 3 साल की है, 3 साढ़े 3 साल की है, बट उम्र के हिसाब से भी बहुत छोटी है। अभी क्लियर बोल नहीं पाती है, कुछ शब्द ढंग से नहीं बोल रही थी। अब ये घी को बोल रही थी मुझे काऊ खानी है, तो मैंने कहा लो खा लो तो मैंने इन्हें काजू दिया, वो नहीं खा रही हैं, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ और खाना है, तो वो ढूंढ रही थी कि कहाँ पे कुछ रखा है, चलो मैं खाती हूँ। तो उन्हें म्यूजिक में लगा कि ठंडा पानी है, तो वो बार बार कहती है ठंडा पानी, ठंडा पानी तो चलिए, इसकी तो मस्ती चलती रहती है, और मैं अपना काम करती हूँ फिनिश। तो मैंने ना ये स्टील वाला फिनिश किया है, खाली किया है इसको, और इसको खाली करने के बाद ना मैं करूँगी, और मतलब इसके अंदर मतलब रखूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स, और जो भी पास्ता वगैरह जो डेली यूज़ नहीं होती हैं वो चीज़ें रखूँगी, और उसे लॉक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मम्मी भी हैप कर रही थी कि भाई आधी किलो खा गया, मतलब समझ से बाहर। मम्मी कह रही नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उसको, देखिए ये पैकेट भी इतना खाली कर चुका है। और मैं ये देख रही थी कि इसमें से छेद कहाँ करके निकल रहा है, तो उसने ना बहुत ही तरीके से उसने होल किया हुआ है कि मुझे दिखाई नहीं था। तो मैंने अभी इसको दिया, इसने ये भी नहीं खाना, इनको मतलब कुछ ना कुछ। अभी ने दिख गया है अखरोट, तो अब मैंने वो खिलाऊंगी इसको। अब इसके अंदर बादाम है, तो कह रही ये वाले खाने हैं, और वो पैकेट सील बंद है। मैंने कहा वो भी यही थे बेटा तो अभी अब ये खाएंगे अखरोट, तो इनको तोड़ तोड़ के दूंगी। और है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे ये खाना खा लेती है, कुछ भी मतलब चीज़ दो ये खा लेती है, और नीचे नहीं खाती। मैं यही तो कोशिश करती हूँ कि इसके पेट में कुछ जाए, इसके कुछ ना कुछ इसको दूँ खाने के लिए, क्योंकि इनकी मम्मी कहती है यार नीचे ये कुछ भी नहीं खाती है, और इसी वजह से इसकी ना ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रही है। सो फिर मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ मेरे घर पे खाए, तो मैं इसे कुछ ना कुछ देती रहती हूँ कि कुछ भी। तो मेरे घर पे ये राइस ज़्यादा खाती है, तो राइस होता है तो राइस बनते हैं ना, तो ये ज़रूर खाती है कि हाँ चलो। तो इसलिए ना मैं जब भी आती है ना, तो मैं यूँ सोचती हूँ बस इसको खिलाती हूँ, और साथ साथ देखिए मेरा भी मुँह चल रहा है तो मैंने 2-3 अखरोट तोड़ दिए थे खट्टे, और बस वो सब हम खाने पीना चालू कर रहे हैं। और है ना, यहाँ पे आंटी तो कहती है कि मतलब ये आपको ऊपर आ जाती है, परेशान करती होगी यार, आपके भी 2-2 बच्चे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, मैंने मेरे 2 नहीं अब 3 बच्चे हैं, तो आप भेज दिया करो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। क्योंकि मेन होता है यार बच्चों का खाना खाना, तो वो कहाँ खा रहा है कैसे खा रहा है वो मैटर नहीं करता।
और देखिए अब वो ऊपर नीचे में इतना फ़र्क नहीं रखती हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि जब मेरा बेटा खाना नहीं खाता था ना, तो ऐसे ही है ना, मैं जबलपुर में रहती थी, वहाँ पे एक आंटी थी, तो उनके घर वो खा लेता था खाना, तो मैं क्या करती थी, पराठा बना के उनके घर दे देती थी पहले ही। मैंने कहा अभी तनु आएगा ना तो आप उसको खिला देना, तो वो क्योंकि रोज़ 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 उनके घर में क्या बन रहा है क्या नहीं वो खाएगा ही नहीं, तो मैं अपने तरीके से बना के उनको दे देती थी और वो फिर उनको खिला देती थी। तो मुझे बड़ा ही ऐसा रिलीफ़ होता था कि चलो बच्चे के पेट में कुछ गया। तो वैसे तो ज़्यादा परेशान तनु ने नहीं किया, पर बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था कि जब वो मुझे ऐसे दिक्कतें देने लग गया था। होता है ना बच्चों का, कभी कभी दूध पीना छोड़ देते हैं या खाना खाना छोड़ देते हैं, तब ऐसा इशू होता है। तो इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको कुछ ना कुछ मैं देती रहूँ, इसके खाने में इसको खाना खिलाती रहूँ बस। ये इनका भाई है जो इनकी मस्ती, बस कैमरा ऑन होती है इनकी मस्ती चालू रहती है। तो फाइनली मैंने वो सब तो कर लिया है, अब इसमें से निकालना है जो सामान मुझे डब्बे में डालना है वो मैं डब्बे में डाल दूँगी। वैसे ज़्यादातर डब्बों में सामान है तो ज़्यादा तो नहीं डलेंगे, ये कट्टा वहीं से आया था। तो इसमें से बस जैसे साबुन वगैरह सर्फ वगैरह जो हैं वो उनको अलग निकालूंगी, और मसाले वगैरह सब करा के अच्छे से करूँगी, और फिर रसोई में एक झाड़ू निकाल के फिर बनाएंगे हम अपने खाना। तो खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनना, बिकॉज क्योंकि सब्जियां रखी हुई हैं, और आज इनको भी मैंने फ़ोन किया था तो इन्होंने भी कहा था कि मैं लेट ही आऊँगा तो खाने की टेंशन ना लेना। तो दाल वाल ये सब रखा हुआ था, तो फिर आज हम बना रहे हैं आंवला, क्योंकि कई दिन से रखे हैं, और मैंने कहा चलो आज इसको भी काम ख़त्म करते हैं। तो आंवला वैसे थोड़ा बहुत ख़राब सा भी हो गया तो उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। यहाँ है ना छोटा आंवला आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा, तो मैंने छोटा ही लिया, लेके आए थे, और इसको है ना बॉयल होने रख दिया है। और यहाँ मैं अब ट्यूशन लेने लग गई हूँ क्योंकि ये पढ़ने आता है मेरे पास, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए आंवला है, इसको मैंने धो लिया अच्छे से, और इसे थोड़े से पानी डाल के मैं इसे बॉयल कर लूँगी ओनली 1 सीटी के साथ, क्योंकि एक तो छोटा भी है और 1 सीटी इनफ होती है। 1 सीटी के साथ इसे बॉईल करेंगे, उसके साथ काटेंगे हरी मिर्चियाँ। तो क्योंकि मैं आंवला और हरी मिर्ची छोकूंगी तो मैंने ऐसे बड़ी बड़ी चीर लिए हैं, और मम्मी को ही बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी आप ही छोक देना, क्योंकि मम्मी के हाथों का ना, जैसे अभी मैं मिर्चें भी छुकवाऊँगी, थोड़ी मोटी मोटी मिर्च आ जाए तो मिर्चें भी छुकवाऊँगी, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली रेसिपी, एंड वो भी करूँगी। मम्मी बहुत सिंपल तरीके से करती है बट बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने आंवले को क्या किया है, इन आंवलों को उबल गया था तो इसको मैंने खोल लिया और इसके बीच का बीज निकल गया, तो ये बिल्कुल ऐसे संतरे की फाँक की तरह खुल गया है। और हरी मिर्ची कट कर लिया। मम्मी ने अभी सरसों का तेल डाला है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल ज़्यादा डालिएगा, ठीक है। और ये रखा है मैंने सौंफ, तो इसमें सौंफ डलती है। तो मैंने कहा मम्मी सारी तैयारी मैं कर देती हूँ, आप बस छोंक देना। तो मम्मी अब तड़का देने जा रही हैं, तो वो चीज़ें हैं जो जो मम्मी मांग रही है वो मैं उनको निकाल के दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक चीज़ और, ये जो आंवला होता है ना, देखिए आंवला खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे सच कहो तो बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, किसी भी तरीके से खाओ आंवले का, चाहे मुरब्बा बनाओ, कैंडी बनाओ, चाहे आपको चटनी बना के खानी है, चाहे इस तरीके से छोक के खाना है, मतलब इनटेक करना है हमें आंवला। तो अब आंवले का सीज़न बहुत आ गया है, और आपके भी आसपास आंवले मिल रहे होंगे तो आप ज़रूर लीजिए और ख़रीदिए और बनाइए किसी भी तरीके से। तो मैं तो इस तरीके से अभी बना रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में आंवले की थोड़ी नई नई रेसिपी शेयर करने की। बनाया है पर काफ़ी टाइम हो गया, सो फिर मैं भी देख के बनाऊँगी। तो देखिए मम्मी ने सरसों का तेल गर्म हुआ तो मम्मी ने डाली है हींग और जीरा, और उसको डालने के बाद ना जैसे वो हो गया, उसके बाद मम्मी ने छोड़ दिया है आंवला, और आंवला छोड़ने के बाद उसी में छोड़ दी है हरी मिर्ची, ठीक है। तो उन दोनों को अच्छे से मम्मी चला लेंगी, और उसके ऊपर मसाले भी डाल देंगी साथ के साथ। जैसे नमक इसमें आपको लगे ना इतना जाएगा, उसका डबल ही डालिएगा, क्योंकि खट्टी चीज़ों में नमक तेज़ डालना चाहिए। तो आंवले हों आम भी हो तो उसमें नमक थोड़ा तेज़ डलता है, तो क्योंकि फिर उसका ना कसैलापन नहीं लगेगा, आंवले का कसैलापन आता है। तो इसमें हल्दी डाल दी है, आपको ज़्यादा चटपटा खाना है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। नमक डाला है, और इसमें डाल दी है काफ़ी सारी सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर से एक तो अचारी फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा लगता है। बस चला दिया है, और अच्छे से इसे चला के इसे 2 से 3 मिनट इसे मतलब ढक के रख दो, और बस आपका जो इंस्टेंट आंवला मिर्च का अचार है वो तैयार हो गया। और आप इसे सब्जी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। तो बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसा लगा, ठीक है। अब हो गया है खाने का टाइम, तो जो भी था वो सब मैंने निकाल लिया,
यहाँ पे मम्मी और मैं हैं खाना खा रही है, तो मैं रोटियाँ बना रही हूँ, पापा खा चुके हैं खाना। तो उन सब का हो गया है, बस इनका रह गया है। तनु की अपना ही खेल चलता रहता है आजकल। यहाँ पे जब से आया है, जब से बहुत शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ, इतना रोका टोकी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अभी मम्मी पापा हैं तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। पर हाँ, चीज़ें अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन इनका खेल में निकल जाता है। और मुझे ना आप लोगों के साथ में अपने सारे बहुत सारे गिफ्ट भी शेयर करने हैं। सो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे को आपको करवा चौथ के गिफ्ट्स, और मैं वहाँ पे गई थी जागरण में, वो सारे गिफ्ट्स, मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत थोड़ा सा परेशान हूँ। पर चलो ठीक है, टाइम निकालूंगी, अभी धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, सारा काम होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से, कि बर्तन, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे, सारा ही साफ़ सफाई कर दूँगी। कुछ कंटेनर निकाले हैं मैंने कांच के, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इनको भी वॉश करके रखने, क्योंकि इनमें भी मुझे कुछ चीज़ें फिल करनी है, तो इन्हें आज धो दूँगी और कल धूप दिखा दूँगी, उसके बाद मैं इसे रख दूँगी। तो चलिए, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि मेरी किचन फैली फैली लगती है, तो देखो मैं अभी आपको फाइनली दिखाऊंगी, जब सारा काम हो जाता है ना, तो किचन कितनी साफ़ सुथरी और कितनी खुली खुली नज़र आएगी, आप खुद देखिएगा। तो वो काम करते हैं ना, जब सामान इधर उधर रखा ही होता है, तो वो आप देखेंगे। और बस इसी तरीके से हमारा जो काम है मैनेज होता है, पूरा दिन इस तरीके से निकल जाता है। आजकल तो सच कहूँ तो पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम कब हो जाती है नहीं पता चलता। तो चलिए, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और फाइनली आपको लुक दिखाती हूँ अपनी रसोई का। तो काफ़ी अच्छी रसोई है वैसे, सच कहूँ तो मन करता है काम करने का, और थकावट नहीं होती है, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। तो देखिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरी रसोई में कुछ भी फालतू सामान नहीं है, तो सब अपनी अपनी जगह है। तो ये दुपट्टा है, मैंने अभी लेना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।